एक लड़की ने सबके सामने अपने पिता द्वारा खरीदी गई सस्ती सी जैकेट उतार दी। फिर उसने अपने 3 साल पुराने जगह जगह से सिले हुए कैनवास के जूते भी निकाल दिए। अपने साथ सिर्फ वो कपड़े का गुड़िया लेकर जो उसकी माँ ने उसे दी थी, वह बिना पीछे देखे घर छोड़कर चली गई। अपनी बेटी को इस तरह जाते देखकर पिता के दिल में पहली बार थोड़ा पछतावा जागा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब उनकी ही गलतियों का नतीजा था। जब से लड़की की माँ की मौत हुई थी, उसके पिता ने हर बात का दोष उसी पर डाल दिया था। उन्हें लगता था कि अगर उसकी माँ उसके लिए केक खरीदने बाहर ना गई होती तो हादसा कभी नहीं होता। तभी से पिता ने उसे अंधेरे और सीलन भरे कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी गलती पर पछताए और अपनी माँ की मौत का प्रायश्चित करे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि कुछ ही समय बाद पिता एक दूसरी लड़की को घर ले आए, जिसका चेहरा उनकी पत्नी से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने उसे अपनी असली बेटी की तरह प्यार देना शुरू कर दिया। उसके लिए रोज महंगे खाने बनते, हर जगह उसे खास ट्रीटमेंट मिलता, जबकि असली बेटी को नौकरानी की तरह बचा खुचा खाना दिया जाता था। सालों तक पिता ने उस लड़की का हर जन्मदिन धूमधाम से मनाया, लेकिन अपनी सगी बेटी का एक भी जन्मदिन याद नहीं रखा। एक दिन उस लड़की के बर्थडे पार्टी में पिता ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उनकी इकलौती बेटी सिर्फ वही लड़की है, क्योंकि उनके दिल में उनकी असली बेटी एक गुनहगार थी जो प्यार पाने के लायक ही नहीं थी। पिता के इसी व्यवहार की वजह से घर के बाकी लोग भी उसे बेकार समझने लगे। पार्टी में लोग उसे नौकरों की तरह आदेश दे रहे थे और उससे कार साफ करवाने लगे। पिता सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने के बजाय खुद उसे काम करने का आदेश दे दिया। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी लड़की चुप रही, क्योंकि उसके पिता ने धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को नाराज किया तो उसकी पढ़ाई और खर्चा सब बंद कर देंगे। लेकिन लड़की ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह एक दिन सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर दिखाएगी। इसलिए उसने अपने आंसू दबा लिए और कार साफ करने चली गई। लेकिन वो चालाक लड़की उसे चैन से जीने नहीं देना चाहती थी। उसने सबके सामने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि असली बेटी उससे जलती है और पिछली रात चोरी छिपे उसकी खूबसूरत ड्रेस पहन रही थी, जबकि सच ये था कि वो लड़की जानबूझकर उसकी माँ की ड्रेस पहनकर उसे चिढ़ाने आई थी। अपनी माँ की यादों की बेइज्जती देखकर असली बेटी ने बस उसे रोकने की कोशिश की थी। अब वही लड़की उल्टा उस पर इल्जाम लगा रही थी। लड़की ने रो रो कर सफाई दी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने सबके सामने उसे मजबूर किया कि वो उस लड़की से माफी मांगे। मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगू? इतना सुनते ही पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसी पल लड़की के दिल से अपने पिता के लिए बचा हुआ आखिरी प्यार भी खत्म हो गया। उसे समझ आ गया कि जो आदमी एक गैर लड़की के लिए अपनी सगी बेटी पर हाथ उठा सकता है, वो कभी भी उसे घर से निकाल सकता है। उधर वो चालाक लड़की मासूम बनने का नाटक कर रही थी और पिता को और भड़का रही थी। आखिरकार लड़की का सब्र टूट गया और उसने भी उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि अब वह उस लड़की को अपनी माँ जैसी शक्ल का फायदा उठाकर उसके पिता को बहकाते नहीं देख सकती थी। पिता ये देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। ये सुनकर लड़की के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस ठंडे और प्यार से खाली घर में कभी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, उस चालाक लड़की की दोस्त ने ताना मारते हुए कहा कि अगर वो रिश्ता तोड़ रही है तो इस घर की हर चीज यहीं छोड़कर जाए, चाहे उसके कपड़े सस्ते हों, लेकिन खरीदे तो इसी घर के पैसों से गए थे। पिता पूरे समय एक अजनबी की तरह खड़े रहे। लड़की अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसने वहीं अपने पुराने कपड़े और 3 साल से पहने हुए जूते उतारकर वापस फेंक दिए। याद रखना, तुम लोगों ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैं खुद इस घर को छोड़ रही हूँ। इतना कहकर आर्या अपनी माँ की दी हुई गुड़िया लेकर बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके होश उड़ गए। कॉल उसकी माँ के नंबर से आ रही थी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी माँ को गुजरे पूरे 10 साल हो चुके थे और तब से उस नंबर से कभी कॉल नहीं आई थी। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया, अगर सच में माँ हो तो। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ वही आवाज सुनाई दी जिसे सुनने के लिए वो सालों से तरस रही थी। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, माँ को तुम्हारी बहुत याद आती है।